नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय और आप देख रहे हैं स्टडी पावर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग झारखंड का टॉप 1000 जीके के सीरीज के अंदर में नदी घाटी परियोजना के बारे में पढ़ेंगे और नदी घाटी परियोजना का आज ये दूसरा वीडियो है। ठीक है, इससे पहले एक वीडियो कल अपलोड हो चुका है। जिन्होंने नहीं देखा वो जाके देख लें दोस्तों, आपको बेसिक से पता चलेगा कि नदी घाटी परियोजना में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, लगातार ऐसे वीडियो पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्या पूछा गया है देखते हैं। बोला गया है दोस्तों, दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना कब की गई। ठीक है, बोला दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना कब की गई थी, ये आपको बताना है। चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। ऑप्शन देखिए दोस्तों, ऑप्शन हमारा है ऑप्शन ए है 1948, 1952, 1956, 1960। क्या इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1948 में दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना करी गई थी। ठीक है दोस्तों, आप लोग चैनल इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत कितने किलोमीटर लंबी नहर का स्थापना किया गया है, निर्माण किया गया है, ये आपको बताना है दोस्तों। जैसे कोई भी नदी घाटी परियोजना है, कोई भी डैम है दोस्तों, तो उससे जो पानी निकलता है, जो नहर बनता है दोस्तों, आप लोग देखे होंगे कि नहर बन के जाता है कहीं कहीं सिंचाई के लिए, तो वह कितना किलोमीटर का नहर का निर्माण किया गया है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, 2000 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर और 4000 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2500 किलोमीटर। ठीक है, 2500 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, इतना लंबा नहर का निर्माण करा गया है दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। और अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इससे पहले जो एक वीडियो अपलोड हो चुका है नदी घाटी परियोजना का, उसको भी आप लोग देख लें जाके चैनल पे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, दामोदर नदी घाटी परियोजना के से कितने किलोमीटर लंबी परिवहन मार्ग की सुविधा प्राप्त हुई है, ये आपको बताना है। बोला है दामोदर नदी घाटी परियोजना से कितने किलोमीटर लंबी परिवहन मार्ग की सुविधा प्राप्त हुई है, यानी कि रोड कितना बना है, ये आपको बताना है। 145 किलोमीटर, 180 किलोमीटर, 210 किलोमीटर और 250 किलोमीटर। इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 145 किलोमीटर लंबी सड़क परिवहन मार्ग का निर्माण हुआ है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, बोला है तिलैया बांध जो कि झारखंड में स्थित है दोस्तों, तिलैया बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है, ये आपको बताना है। तिलैया बांध किस नदी पर है? तिलैया बांध जो है दोस्तों, वह किस नदी पर है, किस नदी पर है, ये आपको बताना है। ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों। ऑप्शन ए है बराकर, ऑप्शन डी बी है कोनार, ऑप्शन सी है मुरली, ऑप्शन डी है बोकारो। इसका राइट के आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बराकर नदी में तिलैया बांध का निर्माण किया गया है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। इसमें मैं जितना भी क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों, सारे के सारे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो प्लीज़ आप लोग चैनल में अगर नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ शेयर करिएगा दोस्तों, जो भी JSSC CGL या उत्पाद सिपाही किसी का भी तैयारी कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, तिलैया बांध के जलाशय की जल संग्रह क्षमता कितनी मिलियन घन मीटर है, ये आपको बताना है। यानी कि तिलैया बांध जो है उसमें कितना पानी स्टोर रहेगा, इसका क्षमता कितना है जल संग्रह का, ये आपको बताना है। 180, 240, 395 और 460। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, 395 मिलियन घन मीटर। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, बोला है तिलैया बांध के निकट कितनी इकाइयों वाली जल विद्युत केंद्र की स्थापना करी गई है। बोल रहा है तिलैया बांध जो है उसका निकट में कितना जल विद्युत केंद्र का स्थापना किया गया है, यानी कि जहाँ से करंट बनता है पानी से। ठीक है, जल विद्युत परियोजना का स्थापना किया गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले तो ऑप्शन देखिए दोस्तों, 1 है, 2 है, ऑप्शन देखते हैं सी क्या है, 3 है और 4 है।
ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी क्या है 3 और ऑप्शन डी है 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर सी। तीन तीन विद्युत परियोजना का इसमें करा गया है। ठीक है दोस्तों, तिलैया बांध में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बोला है तिलैया बांध विद्युत परियोजना की कुल विद्युत उत्पादक क्षमता कितनी है, यानी कि ये जो 3 है विद्युत जहाँ से बनता है वहाँ कितना मेगावाट या कितना किलोवाट का उससे करंट उत्पादन होता है, ये आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए है 80 किलोवाट, ऑप्शन बी है 110 किलोवाट, ऑप्शन सी है 160 किलोवाट, ऑप्शन डी है 190 किलोवाट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 110 किलोवाट। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, बोला है कोनार बांध की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी, यानी कि कोनार बांध जो है उसका स्थापना दिवस पूछा है। स्थापना दिवस पूछा है। स्थापना दिवस पूछा है। ठीक है दोस्तों, कोनार बांध का स्थापना दिवस पूछा है। ऑप्शन ए है 1951, 1955, 1969 और 1972। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोनार बांध का स्थापना जो है 1955 में किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा ये रहा, कोनार बांध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित है, ये आपको बताना है, यानी कि कौन सा ऑप्शन जो है राइट है, ये आपको बताना है। अवस्थित कहाँ है कोनार बांध, कहाँ अवस्थित है, किस जिला में, तो वो हजारीबाग होगा, ये भी याद रखिएगा दोस्तों, राइट आंसर है ये। और विद्युत उत्पादक क्षमता कितना है 40,000 किलोवाट का। ठीक है दोस्तों, 40,000 किलोवाट। और सिंचाई की सुविधा कितनी क्या है 40,000 हेक्टेयर भूमि का, तो ये भी राइट हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगर चैनल में नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है दोस्तों। सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लगता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाएं दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं आज का अगला प्रश्न। बोला है कोनार बांध के जलाशय की जल संग्रह क्षमता कितने मिलियन घन मीटर है, अब ये बताना है आपको। इसमें 108 है ऑप्शन, उसके बाद है 284, 337 और 415। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 337 घन मिलीमीटर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या बोला गया है। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, देखिए क्या बोला गया है। बोला है निम्नलिखित में से किस बांध में स्थापित भूमिगत जल विद्युत केंद्र दक्षिण पूर्व एशिया का विशिष्ट विद्युत केंद्र है, ये आपको बताना है। दक्षिण पूर्व एशिया का विशिष्ट विद्युत केंद्र है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, इसका ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन क्या है, मैथान डैम, तिलैया बांध, अय्यर बांध, और ऑप्शन डी क्या है दोस्तों, ऑप्शन डी देख लेते हैं। ऑप्शन डी है पचेत बांध। तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए रहेगा, मैथान बांध है सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या बोला गया है देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा देखिए क्या बोला गया है। अगला प्रश्न हमारा है मैथान बांध की कितनी ओर से पहाड़ी से घिरा है, मतलब कोई भी डैम बनता है दोस्तों, आप लोग को मालूम होगा, तो उसका अगल बगल में जो है पहाड़ रहता, तभी तो घेर पाता है दोस्तों। ठीक है, आप लोग देखे होंगे, अगर गए होंगे कहीं घूमने डैम उम तो देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए है 1, 2, 3 या 4, कितनी तरह से पहाड़ियों से घिरा है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, मैथान बांध जो है 3 तरह से पहाड़ियों से घिरा हुआ, तीनों तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, मैथान बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थापित है, ये आपको बताना है। यानी कि मैथान बांध जो है वह कोई नदी के ऊपर ही स्थापित होगा, तो कौन सा नदी है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है बराकर, बी है कोनार, सी है बोकारो, डी है जामुनिया। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बराकर। ये तो सभी को मालूम होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इसे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों कि मैथान बांध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, ये आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, कौन सा गलत है ऑप्शन में, तो ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। पहले देखिए, मैथान बांध जो है वह धनबाद जिला में अवस्थित है, ये याद रखिएगा दोस्तों। और विद्युत उत्पादक क्षमता कितनी है, यह है
20,000 किलोवाट, ये भी राइट है दोस्तों। ठीक है। जल संग्रह क्षमता कितना है? 1357 मिलियन घन मीटर। ठीक है दोस्तों, ये भी राइट है, ये भी राइट है दोस्तों। ठीक है। और परिवहन मार्ग कितना? 85 है। नहीं दोस्तों, ये 85 नहीं है। इसका राइट आंसर ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा क्या कहा गया है? अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या बोला गया है? बोला है बाल पहाड़ी बांध निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित है? बोला बाल पहाड़ी बांध जो है दोस्तों हमारे झारखंड का, वह किस जिले में अवस्थित है, ये आपको बताना है दोस्तों। ठीक है। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों। ऑप्शन ए है गिरिडीह, सॉरी, ऑप्शन ए है रांची, बी है गिरिडीह, सी है बोकारो, डी है कोडरमा। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गिरिडीह। इसीलिए बार बार मुंह से गिरिडीह निकल रहा था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इसे भी। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहा गया है? बोला गया है दोस्तों बाल पहाड़ी बांध जो कि गिरिडीह में स्थित है। अभी हम लोगों ने पिछला प्रश्न में देखा कि गिरिडीह में बाल पहाड़ी बांध स्थित है, इसे भी याद रखिएगा दोस्तों। बोला गया है निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थापित है, यानी कि कौन सा नदी पे ये बना है बाल पहाड़ी बांध जो गिरिडीह में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ऑप्शन है कोयल, अजय, बराकर और मयूराक्षी। तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बराकर नदी में अवस्थित है। ठीक है दोस्तों, बराकर नदी में अवस्थित है बाल पहाड़ी बांध जो कि गिरिडीह जिले में है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा गया? बोला है दोस्तों धनबाद जो कि झारखंड में है, आप लोग को मालूम होगा, पुरुलिया जो कि पश्चिम बंगाल में है, जिले की सीमा पर निम्नलिखित में से किस नदी पर पचेत पहाड़ी बांध का निर्माण किया गया है, ये आपको बताना है। अब पचेत बांध जो है दोस्तों, पचेत पहाड़ी बांध, ये किस नदी पर निर्माण कराया गया है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है स्वर्णरेखा, ऑप्शन बी है दामोदर, ऑप्शन सी है कोयलकारो, ऑप्शन डी है मयूराक्षी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दामोदर नदी पर करा गया है पचेत बांध का निर्माण। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से किस बांध का निर्माण दामोदर नदी पर नहीं हुआ है, ये आपको बताना है। दामोदर नदी पर नहीं हुआ है कौन सा बांध, ये 4 ऑप्शन में बताना है दोस्तों। यानी कि 3 जो है वो दामोदर नदी पर बना है और 1 जो है नहीं बना है। तो किसका निर्माण नहीं हुआ है ये आपको बताना है। तो ये ऐसा तो है ही नहीं ऑप्शन में दोस्तों, ये तो सभी में से जो है ये सब कोई भी जो है, देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन पहले देखते हैं अय्यर बांध, कोयना बांध और बर्मो बांध उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 38। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कोयना बांध जो है ये दामोदर नदी पर स्थित नहीं है, अय्यर बांध और बर्मो बांध अवस्थित है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत स्थापित बांध तथा उसके स्थापित वर्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत जितना भी बांध है दोस्तों, कौन कौन सा समय में बना है ये आपको बताना है। देखिए ऑप्शन है मैथान बांध 1958 में बना है। ठीक है, राइट आंसर है, हम लोग पीछे का क्वेश्चन में देख चुके हैं ये। ठीक है दोस्तों, तिलैया बांध 1953 में है, ये भी राइट आंसर। बरल पहाड़ी बांध गिरिडीह में है, ये भी राइट आंसर है। और पचेत पहाड़ी बांध जो है 1956 में नहीं है दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा क्या है देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा आ गया है दोस्तों, बोला निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना से संबंधित नहीं है। देखिए दोस्तों, झारखंड में जो स्वर्ण रेखा नदी है और उसी से जो जल विद्युत परियोजना का निर्माण हुआ है, तो कौन सा राज्य जो है इससे लाभ नहीं उठाता है, संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन देख लीजिए, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश जो है स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना से संबंधित राज्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों।
आप लोग का बहुत कृपा होगा दोस्तों, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, राधे राधे। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है दोस्तों।